अगले टॉपिक में हम आपको पढ़ेंगे आवेशों का पुनर्वितरण और उभयनिष्ठ विभव, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आवेशों का पुनर्वितरण किसे कहते हैं पहले यह समझिए। पहले इसको समझा देते हैं तब लिखवाते हैं। इससे दो चालक ले लेते हैं, इस चालक का नाम ए रख लेते हैं। ठीक है, इसको एक विद्युत रोधी स्टैंड द्वारा हम जोड़ लेते हैं। यह विद्युत रोधी स्टैंड है। ठीक है, यह विद्युत रोधी क्या है, स्टैंड है। एक चालक यह है, इस चालक का नाम बी रख लेते हैं। इसको भी विद्युत रोधी स्टैंड द्वारा, ठीक है, जोड़ लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, दो चालक हो गए। पहले चालक पे आवेश मान लेते हैं Q1 है, दूसरे पे क्या है, Q2 है। पहले की धारिता C1 है, दूसरे की धारिता C2 है। ठीक है, पहले का विभव मान लेते हैं V1 है, दूसरे का विभव क्या है, V2 है। तो यहाँ पे क्या मान लीजिए, चालक मान लीजिए। अब मान लेते हैं पहले का, ध्यान से देखिए, पहले जो चालक है इसका विभव हम मान लेते हैं उच्च है। पहले का विभव क्या मानते हैं, उच्च है, मतलब अधिक विभव का है। और दूसरे बी का विभव क्या है, बी का विभव कम है। ए का विभव अधिक है, बी का विभव कम है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम आवेशों का पुनर्वितरण आपको बता दें, यह बता दें अभी। पुनर्वितरण का मतलब एक दूसरे के ऊपर बांट जाना। वितरण है ना, तो एक दूसरे में विभाजित हो जाना। अब इन दोनों चालकों को एक पतले तार से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब इस पे विभव क्या है, अधिक है, अधिक है, और इस पे विभव क्या है, कम है। ध्यान से देखिए, इस पे विभव अधिक है, इस पे विभव कम है। तो जब इसको पतले तार से जोड़ देते हैं, यहाँ लिख देते हैं पतला तार, इसको पतले तार से जोड़ देते हैं तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश प्रवाहित होने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि दोनों का आवेश समान हो जाता है, दोनों का विभव समान हो जाता है। ठीक है ना, तो जब दोनों का विभव समान हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे उभयनिष्ठ विभव। और आवेश के स्थानांतरण को ही हम क्या कहते हैं, आवेशों का पुनर्वितरण। ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज नोन एज ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है,